हेलो स्टूडेंट्स, इस कंसेप्ट वीडियो में हम सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सोलेनॉइड होता क्या है बच्चों? इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट विच इज़ यूज टू जनरेट कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड्स। यह स्ट्रक्चर में दिखने में कैसा होता है आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक लंबी सी वायर को हम एक कोर में, या एयर कोर हो या कोई वुडन कोर हो या कोई मेटलिक कोर हो, उसके अराउंड हम रैप करते हैं, इसे घुमा घुमा कर लपेट देते हैं। तो ये जो आपका डिवाइस जनरेट होता है ये सोलेनॉइड कहलाता है। अब वी नो दैट अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप exerts a magnetic field. It creates a magnetic field which is perpendicular to its plane. अब अगर हम एक सर्कुलर लूप है तो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर हम ढेर सारे लूप उस तरीके से उसके क्लोज स्पेसिंग में रख दें, एक के बगल एक के बगल में एक के बगल में एक, ऐसे एडजेसेंट लूप्स जब रखे जाएंगे तो उन सब का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एडअप हो जाएगा और आसपास के रीजन में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो इस तरीके से जो मल्टीपल रैप्स होते हैं आपके करंट कैरिंग कंडक्टर के, आपकी वायर के, उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक सिंगल लूप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप यहाँ पर देखें बच्चों आपकी स्क्रीन पर, तो राइट साइड का जो कंडक्टर है वो पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है। पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है मतलब करंट यहाँ पे एंटर करेगी। तो अगर आप इसको सामने से देखें, राइट साइड से देखें फ्रंट व्यू, तो एक्चुअल में फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी और लेफ्ट साइड वाले एंड से फील्ड लाइंस एग्जिट करेंगी। तो ये सोलेनॉइड के दो एंड जो हैं, एक साउथ पोल की तरह और एक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, ठीक उसी तरह जैसे कि एक बार मैग्नेट काम करता है। अगर हम इसके स्केमेटिक व्यू को देखें तो हमने लूप्स में फ्लो होने वाले करंट को नोटेशन से डिनोट किया है। ये डॉट नोटेशन है और ये क्रॉस नोटेशन है, मतलब करंट यहाँ से निकल रही होगी और इस एंड पे एग्जिट कर रही होगी। तो अगर आप बीच वाले सेक्शन पे या किसी भी सेक्शन पे, लेट जैसे हम बिगिनिंग में ही इसके राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, तो हम देखते हैं सामने से देखने पर ये एंटी क्लॉकवाइज नज़र आता है। और उसी तरीके से अगर हम जैसे ही लूप के लेंथ के अलॉन्ग नीचे आते जाएं तो यहाँ पर भी ये एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। सिमिलरली जो एडजेसेंट लूप्स होंगे वो भी एक ही तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न शो करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि अगर मैं इन दोनों लूप्स के अपर पोर्शन की बात करूं तो अपर पोर्शन में आप देखेंगे कि अगर आप इसको देखें तो ये एरो डाउनवर्ड है इस फील्ड लाइन का और इस फील्ड लाइन का एरो अपवर्ड है, यानी कि लूप्स के अपर पोर्शन में फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करती हुई नजर आती हैं। और जैसे ही हम लूप के सेंटर की तरफ या कहें कि सोलेनॉइड के एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो ये इफेक्ट एड अप होता हुआ नजर आता है। इसी वजह से बच्चों सोलेनॉइड में जब भी हम उसके एक्सिस की तरफ मूव करते हैं तो सोलेनॉइड के इंटीरियर में, उसकी एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, और ना सिर्फ यूनिफॉर्म होता है बल्कि काफ़ी स्ट्रांग होता है। तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और उनके फ्लो होने के कारण, चार्जेस के फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। सो द फील्ड इन द इंटीरियर पी इज़ यूनिफॉर्म, स्ट्रांग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पर चूंकि अगर हमसे कोई पूछे कि अच्छा आपने तो बोल दिया कि सोलेनॉइड के एक्सिस में उसके इंटीरियर में फील्ड स्ट्रांग होता है, यूनिफॉर्म होता है, अब उसकी वैल्यू बताइए कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो अगेन चूँकि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, आप इसको सिलेंड्रिकल तरीके से देख सकते हो, इसका जो फिजिकल एस्पेक्ट है एक सिलेंडर की तरह है। हम यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है अगर हमें, तो सबसे पहले तो एक एम्पियरन लूप चूज़ करनी होगी। लूप चूज़ करते वक्त हमें ध्यान देना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लूप की लेंथ के अलॉन्ग टेंजेंशियल होना चाहिए या परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे सर्कुलर लूप कंसीडर करते तो ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती, जबकि अगर हम रेक्टेंगुलर लूप ए बी
सी डी ए, अगर हम इस लूप की बात करें, ये जो हमने कंसीडर करी हुई है, तो ए टू बी मूव करते वक्त आपका मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल होगा आपकी लेंथ के डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग। बी से सी मूव करते वक्त परपेंडिकुलर होगा। सी से डी मूव करते वक्त ये फिर से टेंजेंशियल होगा। एंड डी टू ए मूव करते वक्त ये परपेंडिकुलर होगा। सो द फील्ड इन द एक्सटीरियर क्यू इज वीक एंड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, यानी सोलेनॉइड के बाहरी पोर्शन में, उसके बाहर वाले रीजन में फील्ड बहुत वीक होगा। और उसका रीज़न मैंने आपको बताया है बच्चों कि लूप के टॉप मोस्ट पोजीशन पे फील्ड लाइंस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती हुई नजर आती हैं। सो कंसीडरिंग दैट द डायमीटर ऑफ सोलेनॉइड इज मच लेस देन इट्स लेंथ, द फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, पैरेलल, स्ट्रॉन्ग एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। अब ये जो हमने एम्पीरियन लूप ली हुई है, हम इसके थ्रू उसका फॉर्मूला भी फाइंड आउट करने वाले हैं। फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज टेकन 0. सो कंसीडर ABCD एज एम्पीरियन लूप। अगर हम CD पोर्शन की बात करें, क्योंकि हमने आउटसाइड में फील्ड 0 मान रखा है बच्चों, प्रैक्टिकली तो ये 0 नहीं होगा, बट इनसाइड जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके कंपैरिजन में आउटसाइड के मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नेग्लिजिबल होती है। इस वजह से हम उसे सिंप्लीफिकेशन के लिए 0 मान सकते हैं। तो जब मैं A से B मूव करूँगा तब मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और C टू D मूव करने पे मुझे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। सो आई कैन से दैट इन CD field is absent as it is outside the solenoid. In DA and BC the field component is 0, क्योंकि यहाँ पे याद करिए एम्पीयर सर्किटल लॉ का इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL। यहाँ पे B और DL दोनों ही वेक्टर हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि BDL cos थीटा BC और DA के लिए 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू दी magnetic field, so there is no component of magnetic field along DA and BC, and field along AB is capital B. So I can write that BL, ये जो L आया है बच्चों, ये इंटीग्रल DL का ही फॉर्म है। यहाँ पे हमने L जो लेंथ अपने AB सेक्शन की कंसीडर करी है वो H के बराबर है, so that is equal to mu naught I into NH. NH means small n is the number of turns per unit length and H is the length of your path AB. तो अल्टीमेटली सॉल्व करने पे फॉर्मूला आता है बच्चों B is equal to mu naught NI, where capital B stands for the magnetic field, mu naught stands for the permeability of free space, small n stands for number of turns in ABCD, like number of turns per unit length, and I is the current in the solenoid. And direction of B is given by right hand rule. So it is an equipment which generates magnetic field. कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है। जहाँ जहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट की रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ सोलेनॉइड यूज़ होता है। इट इज़ अ हाई सिमेट्री विच हेल्प्स अस टू यूज़ एम्पीयर सर्किटल लॉ। तो बच्चों सोलेनॉइड के पढ़ने के बाद अब हम अपने कंसेप्ट को टेस्ट करेंगे। A solenoid of length 0.5 meter has a radius of 1 centimeter and is made up of 500 turns. It carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? तो सारे डायमेंशंस आपको दे रखे हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में जानकारी है, लेंथ दी हुई है, करंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दी हुई हैं और साथ ही साथ रेडियस भी दिया हुआ है। बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। अब आपको 500 टर्न्स दे रखी हैं, हमें फार्मूला मालूम है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। साथ ही साथ आपको लेंथ ऑफ सोलेनॉइड भी दे रखी है, तो हम क्यों ना पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, 500 डिवाइडेड बाय 0.5 विच इज इक्वल टू 1000 टर्न्स। तो बस फार्मूले में पुट कर देनी है वैल्यू। I की वैल्यू है 5 और N की वैल्यू 10 की पावर 3। तो फाइनली हमारे पास आंसर निकल के आता है 6.28 इंटू 10 raised to power -3 टेस्ला।